कह रहा है दोस्तों कि मतुआ महामेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिला में मतुआ समुदाय के द्वारा श्री श्री हरिश्चंद्र ठाकुर जी की 212वीं जयंती के उपलक्ष्य में मतुआ महामेला का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ के सीएम यहाँ के ममता बनर्जी यहाँ के सीएम हैं। दोस्तों यहाँ के गवर्नर की बात करें दोस्तों तो सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं दोस्तों। और यहाँ की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी कोलकाता है, यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि G20 कह रहा है दोस्तों कि G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत L20 यानी लेबर 20 की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो दोस्तों G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत श्रमिक 20 यानी लेबर 20 की पहली बैठक का आयोजन अमृतसर पंजाब में किया जा रहा है। दोस्तों अगर पंजाब की बात करें दोस्तों तो यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है दोस्तों। यहाँ के सीएम भगवंत मान यहाँ के सीएम है दोस्तों। यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल की बात करें दोस्तों तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि कौन सा राज्य अपनी पहली विद्युत रेल चलाने जा रही है। तो दोस्तों मेघालय अपने यहाँ पहली बार इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन चलाने जा रही है। दोस्तों अगर मेघालय की बात करें दोस्तों तो मेघालय को मेघों का शहर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और मेघालय की राजधानी शिलांग यहाँ की राजधानी है दोस्तों। और यहाँ के सीएम की बात करें दोस्तों तो कॉनरेड संगमा यहाँ के सीएम हैं दोस्तों। और यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल की बात करें दोस्तों तो श्री फागू सिंह चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सेंट्रल बैंकिंग कह रहा है दोस्तों सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किन्हें प्रदान किया गया है। तो दोस्तों आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड चुना गया है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि नाटो का कौन सा देश यूक्रेन को MiG-29 लड़ाकू विमान देने की घोषणा की है। तो दोस्तों पोलैंड ने यूक्रेन को MiG-29 लड़ाकू विमान देने की घोषणा की है। दोस्तों अगर पोलैंड की बात करें दोस्तों तो इसकी राजधानी वारसा है दोस्तों। अगर नाटो की बात करें दोस्तों नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी दोस्तों। और इसकी मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है दोस्तों। और इसमें सदस्य देशों की बात करें दोस्तों तो इसमें 30 देश सदस्य देश के रूप में है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कह रहा है दोस्तों कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है दोस्तों। और 2023 में इसकी थीम है क्रिएटिव इनोवेशन 2023 में इसकी थीम रखी गई है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म की लेखिका कौन है। कह रहा है दोस्तों कि बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म की लेखिका कौन है दोस्तों। तो यह पुस्तक जनरल बिपिन रावत की जीवनी पर लिखी गई है दोस्तों। और इसके रचनाकार यानी इसके लेखक रचना बिष्ट हैं दोस्तों। अगर जनरल बिपिन रावत की बात करें दोस्तों तो यह भारत के पहले CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे दोस्तों, जिनकी मृत्यु 2021 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में तमिलनाडु में हो गई थी दोस्तों। इसके बाद दूसरे क्रम के CDS अनिल चौहान बने हैं। भारत के दूसरे क्रम के CDS बने हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में
किन्हें चुना गया है? तो दोस्तों नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में राम सहाय प्रसाद यादव, राम सहाय प्रसाद यादव को चुना गया है दोस्तों। अगर नेपाल की बात करें दोस्तों तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, इसकी राजधानी काठमांडू है दोस्तों। और यहाँ के राष्ट्रपति श्री रामचंद्र पौडेल, श्री रामचंद्र पौडेल हैं दोस्तों। और यहाँ के पीएम की बात करें दोस्तों तो पुष्प कमल दहल यहाँ के पीएम हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के नए एमडी तथा सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? कह रहा है दोस्तों कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के नए एमडी तथा सीईओ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जी कृष्ण कुमार को बीपीसीएल के एमडी तथा सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के किस राज्य ने अपने यहाँ 19 नए जिलों तथा 3 संभागों का निर्माण किया है? तो दोस्तों राजस्थान ने अपने यहाँ 19 जिलों का निर्माण किया है दोस्तों, और 3 संभागों का भी निर्माण किया है। अगर राजस्थान की बात करें दोस्तों तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, यहाँ की राजधानी जयपुर है दोस्तों। और यहाँ के सीएम की बात करें तो श्री अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। और यहाँ के गवर्नर की बात करें दोस्तों तो श्री कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पीएम मित्र योजना कह रहा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मित्र का मतलब मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल योजना के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों 7 राज्यों में पीएम मित्र योजना के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क का स्थापना किया जा रहा है दोस्तों। और ये 7 राज्य हैं तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और इसकी लागत है दोस्तों 4,445 करोड़ रुपये, 4,445 करोड़ रुपये की लागत से मेगा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों। और इसका विकास 5F के तहत किया जा रहा है दोस्तों। 5F का मतलब है फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। कह रहा है दोस्तों कि 5F के तहत फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन के तहत इसका विकास किया जा रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति को युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी की है? तो दोस्तों व्लादिमीर पुतिन यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ